नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का study.com पर। एक बार फिर से मैं ज्योति शर्मा आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर, इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे इस चैनल को, हमारी इस पहल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा सराहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आइए हम आज जो हमारी अगली कड़ी में आपकी हमने जो पटवार और एनटीपीसी के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, उसके अलावा पॉलिटी, राजस्थान जीके और साइंस आपका रेगुलर चल ही रहा है। तो अब रेगुलर आप लोगों की क्लासेस लगेगी। देखिए, क्लासेस इस प्रकार से लगेगी, स्टार्टिंग में जो क्लास लगने वाली है आपकी वो साइंस की होती है, उसके बाद में आपकी पॉलिटी की लगती है, उसके बाद में आपकी राजस्थान जीके की लगती है, फिर मैथ्स की और फिर रीजनिंग की। इस प्रकार से आपकी क्लासेस का शेड्यूल है और ये शेड्यूल हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं होने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना कतई मत भूलेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं साइंस में हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम क्या है? पारिस्थितिकी। क्या नाम है? पारिस्थितिकी से आप क्या कहते हो? इकोलॉजी कहते हो। तो इस पारिस्थितिकी में हमने बहुत सारी चीज़ें जो आती है, जैसे पर्यावरण के बारे में है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली है, पारिस्थितिकी पढ़ ली है, पारितंत्र पढ़ लिया है, पिरामिड्स के बारे में अध्ययन कर लिया है, वो सारी चीज़ें कर ली है। आज इस पारिस्थितिकी का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नाम क्या है उसका? जैव विविधता। क्या नाम है उसका? जैव विविधता नाम है। इसे आप क्या कहते हो? बायोडाइवर्सिटी कहते हो। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, क्या इस जैव विविधता के भी 3 प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है आनुवांशिकीय जैव विविधता। एक कौन सी होती है? आनुवांशिकीय जैव विविधता होता है। दूसरा होता है आपका प्रजातीय जैव विविधता। दूसरा कौन सा होता है? प्रजातीय जैव विविधता होता है। एंड थर्ड वन इज आपका होता है सामुदायिक जैव विविधता, या आप इसे कहते हैं पारितंत्रिकीय जैव विविधता। इसे आप क्या कहते हैं? पारितंत्र जैव विविधता। ठीक है, सामुदायिक जैव विविधता या पारितंत्र जैव विविधता आप इसे कहते हैं। क्लियर है आप सभी का? तो आज की क्लास में हम इस जैव विविधता के 3 प्रकार पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में पढ़ने वाले हैं कि इस जैव विविधता को मापते कैसे हैं, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, या इसका मानचित्रीकरण, इसकी मैपिंग आप किस प्रकार से करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक होती है आपकी अल्फा जैव विविधता। क्या बोलते हैं आप इसे? अल्फा जैव विविधता कहते हो। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्फा। ठीक है, ये अल्फा का सिंबल है, प्रतीक है। उसके बाद में आती है बीटा जैव विविधता। इसे आप क्या लिखते हो हिंदी में? बीटा। बिल्कुल, इसे क्या लिखेंगे? बीटा जैव विविधता लिखेंगे। उसके बाद में आती है आपकी गामा जैव विविधता। क्या आती है? गामा जैव विविधता आती है। इसे इस प्रकार से लिखते हैं गामा, जैसे गामा पहलवान है आपका, उसी प्रकार से क्या है? गामा जैव विविधता। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता के 3 प्रकार हो गए हमारे, जैव विविधता को मापने के 3 प्रकार। ये जैव विविधता के प्रकार है, ये जैव विविधता का मानचित्रीकरण है, या जैव विविधता को जिस प्रकार से हमें मापते हैं। तो आज की क्लास में इस सब के अलावा एक और टॉपिक पढ़ेंगे। नाम क्या होगा उसका? हॉटस्पॉट। नाम क्या होगा? हॉटस्पॉट। अब आप सभी के मन में एक छोटी सी क्वेश्चन आ गया होगा, ये हॉटस्पॉट तो हमारे फ़ोन में ही है। बिल्कुल नहीं, ये हॉटस्पॉट वो नहीं है जो आपके फ़ोन में है, जो आप एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं कि भाई मेरा नेट खत्म हो गया तो मेरा हॉटस्पॉट ऑन कर दे, मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। वो वाला हॉटस्पॉट ये नहीं है। ये आपका टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ आने वाला हॉटस्पॉट नहीं है। ये हॉटस्पॉट आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ये हॉटस्पॉट आपका नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? जैव विविधता। क्या होगा? जैव विविधता। हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने से पहले एक बात जो आप सभी को जान लेनी चाहिए, वो बात क्या है? वो बात ये है कि जैव विविधता की खोज किसने करी? अरे भाई, जैव विविधता की खोज तो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हो गई थी, लेकिन इस जैव विविधता को जैव विविधता नाम किसने दिया? जैव विविधता को ये जैव विविधता नाम किसने दिया? तो ये जैव विविधता को जैव विविधता नाम दिया था, वैज्ञानिक का नाम क्या था? E.O. विल्सन। क्या नाम था? E.O. विल्सन नाम था इन वैज्ञानिक का। और इन वैज्ञानिक ने क्या किया? इसे जैव विविधता नाम दिया।
अब देखिए दोस्तों, जैव विविधता जो है आपका, जब से पृथ्वी बनी है, जब से पृथ्वी पर जीवों की उपस्थिति हुई है, तब से पृथ्वी पर जीवों की उपस्थिति हुई है, तब से यहाँ पर जीवों का विकास होना स्टार्ट हो गया है। तो पृथ्वी की उपस्थिति के समय से लेकर वर्तमान समय तक जीवों का विकास जिस क्रम में हुआ है उसे आप क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। उसे आप उस विकास क्रम को आप किस नाम से जानते हैं? जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है? तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कि पृथ्वी के निर्माण के समय से, निर्माण के पश्चात जीवों की उत्पत्ति व विकास क्रम या विकास शुरू हुआ। पृथ्वी का निर्माण होगा, उसके बाद में आपके बारिश होंगी, उसके बाद में पेड़ पौधे होंगे, मिट्टी बनेगी, आपके महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी, मिट्टी बनेगी, मिट्टी के बाद में पौधे बनेंगे, पादप बनेंगे, पूरा जंगल बनेंगे। फिर आते हैं आपके क्या? मनुष्य। किस रूप में थे? पहले बंदर के रूप में थे ना, बिल्कुल आपके मनुष्य। फिर धीरे धीरे इनका मानव क्रम अलग हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी के निर्माण के पश्चात जीवों की उत्पत्ति व विकास शुरू हुआ। यहां पर अब मैं क्या लिख रही हूं? विकास शुरू हुआ। जीवों के इस विकास क्रम को, जीवों के इस विकास क्रम को, इस विकास क्रम, जीवों का यह विकास क्रम, यहां पे क्या लिखिएगा? जीवों का यह विकास क्रम जो वर्तमान स्वरूप में उसे क्या कहते हैं आप? उसे जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जैव विविधता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे क्या? आपके जैव विविधता। क्लियर है ये आप सभी का कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर जीवों का विकास क्रम स्टार्ट हुआ। जैसे मानव पहले क्या था? बंदर था, बंदर से वो धीरे धीरे किस शेप में आया? मानव की शेप में आया। बिल्कुल क्लियर है ये। उसके बाद में वह विकास क्रम जो वर्तमान स्वरूप में है, 1988 में जब इसे क्या नाम दिया गया? ईओ विल्सन के द्वारा जैव विविधता नाम दिया गया, बायोडाइवर्सिटी नाम दिया गया, उसे आप क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये तो आपने पुरानी परिभाषा बता दी, हमें तो नई परिभाषा बताओ कि जैव विविधता होती क्या है। तो देखिए यहां पर जैव विविधता होगी आपकी, उसकी परिभाषा लिख रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैव विविधता की परिभाषा कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या एवं उनकी विभिन्नता, एवं उनकी विभिन्नता, अब वो विभिन्नता प्रजाति तौर पर भी हो सकती है, समुदाय के तौर पर भी हो सकती है, और अलग अलग तौर उनकी विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। ये क्लियर है आप सभी का? ये हो गई आपकी जैव विविधता की परिभाषाएं। इनका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। अब आप लोगों को मैं किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैडम आपने तो एक स्पेसिफिक पारितंत्र की बात कर ली। तो देखिए पारितंत्र आपके विश्व में अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग रूपों में पारितंत्र पाए जाते हैं। कई पारितंत्र आपका जल में है, कई वायु में है, कई आपका धरती पर, धरातल पर है। तो उन सभी की स्टडी हम आगे करने वाले हैं। ये हो गया आप सभी का। अगला देखिएगा, हमने ये देखा कि जो जीवों की संख्या है चाहे और उनकी विभिन्नता है, उनकी विविधता, भाई आप नाम से बता सकते हो कि जैव विविधता, आपकी जैव विविधता नाम से पता चल रहा है। जैव विविधता का मतलब क्या है? जीवों की विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या हो गया? जीवों की विविधता। अब विविधता को आप जानते हो, जीव में आपके मनुष्य भी आएगा, आपके जानवर भी आएंगे, और आपके क्या भी आएंगे? पादप भी आएंगे। क्या भी आएंगे? पादप भी आएंगे। ठीक है, क्लियर है आपका? जीवों में मनुष्य, जानवर और आपके पादप, कीड़ मकोड़े भी आएंगे। इसमें क्या आएंगे?
कीड़े मकोड़े जो हैं आपके वो भी आएंगे, कीट पतंगे जितने भी होते हैं, आपकी तितलियां होती है, आपके छोटे छोटे जो भी शैवाल जितने भी जानवर पाए जाते हैं, छोटे मोटे, छोटे से लेकर मोटे तक का सारा जानवर इसमें आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद में देखिए विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता पाई जाती है। क्या बहुत प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है? क्या कुत्ते की भी कितनी सारी प्रजातियां होती है, तो क्या उनमें प्रजाति के तौर पर विभिन्नता पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। क्या उनमें आनुवंशिक तौर पर भी विभिन्नता पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। भाई एक मनुष्य है, मनुष्य में भी क्या अलग अलग प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। मनुष्य में एक मनुष्य जो जीव है आपके, उस मनुष्य जीव का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य कैसे होते हैं आपके? थोड़े स्लेटी रंग के होते हैं, थोड़े गेरुए रंग के होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो मनुष्य पाए जाते हैं वो बिल्कुल गोरे रंग के होते हैं, उनकी जो स्किन होती है बिल्कुल कलरफुल होती है, एकदम व्हाइट कलर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, वो होता है। उसके अलावा अफ्रीका में चले जाइए, वहां के लोग बिल्कुल काले होते हैं। तो क्या ये जीवों में, क्या ये मनुष्यों में पाई जाने वाली विभिन्नता नहीं है? बिल्कुल है, ये तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जीव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई है? जीवों की विविधता। जीवों में क्या क्या आएंगे आपके? कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जानवर, पादप सब आ जाएंगे। विविधता का मतलब क्या हो गया है? विभिन्नता। ठीक है, आगे देखिएगा इस जैव विविधता को, ये टोटल जैव विविधता कितनी पाई जाती है वो बताते हैं आपको। तो देखिए टोटल जैव विविधता जो आपकी पाई जाती है वर्तमान में 17 लाख जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 17 लाख जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से आपकी 12 लाख जीवों की है। 12 लाख किसकी हैं? जीव हैं। और जिनमें से 5 लाख क्या हैं आपके? पादप हैं। क्या है? 12 लाख क्या है आपके? जीव है। मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े होंगे जिन्हें आप जीव कहते हैं नॉर्मल, वो 12 लाख हो गए। 5 लाख क्या है आपके? पेड़ पौधे या पादप जातियां है। क्लियर है आप सभी का? अब देखिए इसी में एक आता है टॉपिक मेगा डाइवर्सिटी रीजन। क्या बोलते हैं आप उसे? मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र बोलते हैं। देखिए मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र क्या कहलाएगा? जहां पर जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो, जहां की जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में विकसित हो, अत्यधिक स्थायी हो, उसे आप क्या कहेंगे? मेगा डाइवर्सिटी रीजन। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए मेगा डाइवर्सिटी रीजन के आगे नोट डाल के, जहां की जैव विविधता, ये क्षेत्र है एक, जहां की जैव विविधता अत्यधिक विकसित हो या जहां की जैव विविधता अत्यधिक विकसित हो या विभिन्नता अधिक हो। विभिन्नता अधिक हो मतलब जीवों के मध्य विभिन्नता क्या हो? अधिक पाई जा रही हो। क्लियर है ये आप सभी का? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब करेंगे हम जीवों के अलग अलग प्रकार जैव विविधता के, और वो प्रकार क्या होंगे वो आपको बताएंगे। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूं। अगला हेडिंग देखिएगा, अगला हेडिंग होगा हमारा कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार से देखी जाती है जैव विविधता, और 3 प्रकार कौन कौन से होंगे तो वो देखिएगा। पहला प्रकार होगा आनुवंशिकीय जैव विविधता। पहला प्रकार कौन सा होगा? आनुवंशिकीय जैव विविधता होगा। दूसरा प्रकार आपका होगा सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। पहला कौन सा हो गया है आपका? आनुवंशिक जैव विविधता हो गया है। दूसरा हो गया है सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। तीसरा हो गया है आपका प्रजातीय जैव विविधता। तीसरा कौन सा है? प्रजातीय जैव विविधता है। ठीक है, क्लियर है आपका? 3 प्रकार हो चुके हैं इसके आपके जैव विविधता के। ये तीनों प्रकार का स्क्रीनशॉट ले लो। पहला प्रकार हम पढ़ते हैं कि पहला प्रकार क्या होगा। ठीक है, क्लियर है आपका? अब देखिए यहां से पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि पहला प्रकार क्या होगा। तो इस पहले प्रकार के बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं।
देखिए यहाँ पर जो पहला प्रकार है आपकी जैव विविधता का, आनुवंशिक जैव विविधता का, ये है आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और देखिए इसमें क्या होता है, आनुवंशिक जैव विविधता में आपके जो जीव पाए जा रहे हैं, क्या है, जीव है, उन जीवों में यदि आनुवंशिक तौर पर विभिन्नता पाई जाती है, मतलब आपने नाम सुना होगा, एक तो है आपका क्या, सफेद टाइगर, बाघ देखा है कभी, टाइगर, तो टाइगर एक सफेद होता है, एक को आप बंगाल टाइगर कहते हैं, एक आपका थाईलैंड वाला टाइगर होता है, एक अफ्रीका में पाई जाने वाला टाइगर होता है, अफ्रीकन टाइगर। तो क्या इस टाइगर के भी अलग अलग रूप है भाई? अफ्रीका में पाए जाने वाले को अफ्रीकन टाइगर कह रहे हो आप, थाईलैंड में पाए जाने वाले टाइगर को अलग नाम दे रहे हो, आप बंगाल में पाए जाने वाले टाइगर को अलग नाम दे रहे हो, और जो किसी अन्य विशेष परिस्थिति में है जो टाइगर, जो बाघ, उसे आप अलग नाम दे रहे हो। तो क्या इस टाइगर की भी विभिन्न प्रजातियां हो चुकी है? ये तो एक ही प्रजाति का है, टाइगर प्रजाति का ही है, लेकिन क्या इसके भी अलग अलग रूप हो चुके हैं, इसमें भी विभिन्नताएं आ चुकी है। ये विभिन्नताएं किस आधार पर है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, आनुवंशिक जैव विविधता क्या होगी आपकी, जेनेटिक आपकी बायोडाइवर्सिटी है, आनुवंशिक जैव विविधता है, वो होगी आपकी आनुवंशिक जैव विविधता। यदि किसी जीव में जीन के आधार पर, किसी जीव में, यहां पर ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूं, किसी जीव में जीन के आधार पर विभिन्नता पाई जाए तो उसे आनुवंशिकीय जैव विविधता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकीय जैव विविधता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकीय जैव विविधता कहते हैं। यहां पर एक चीज जो आपने नोटिस की होगी, वो मैंने लिखा है साफ साफ, क्लियर क्लियर, क्या, जीन। ये जीन क्या है तो मैं आपको बता देती हूं। जीन किसी भी जीव में, किसी भी पादप में आनुवंशिकीय गुणों का क्या होता है, वाहक होता है। या आनुवंशिकता की इकाई को आप क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यह आपकी कोशिका में पाया जाता है, यह आपके गुणसूत्र में पाया जाता है, जो डीएनए में पाया जाता है, जो आपके नाभिक में पाया जाता है। और ये केंद्रक या नाभिक आपकी किस में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। तो आपकी कोशिका का एक भाग क्या हो गया है, जीन हो गया है। तो किसी जीव के जीन में के आधार पर विभिन्नता जो पाई जाती है जीव में, वो क्या कहलाएगी, आपकी आनुवंशिकीय जैव विविधता। क्लियर है ये आपका? ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कुछ पॉइंट लिख रही हूं, वो पॉइंट ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ये है कि यदि पर्यावरण आपका चेंज हो चुका है, किसी जीव का पर्यावरण के आधार पर जीव के जीनों में परिवर्तन होता है, जीव के जीनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन कैसे होता है, वो परिवर्तन आपके इस प्रकार से होता है, यदि वो जीव आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहा है तो उसमें तापमान सहने की क्षमता हो जाती है। लेकिन यदि वही जीव आपके ध्रुवीय क्षेत्र में रह रहा है तो उसमें जो आपके तापमान कम है, न्यून तापमान को सहने की क्षमता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनके जीन, उनकी बॉडी अपने आप से वो विकसित कर लेती है ताकि वो उस वातावरण में रहने के अनुकूल बन सके, उस वातावरण में रहने के लायक बन सके। क्लियर है ये आपका? अब यहां पर देखिएगा, दूसरा पॉइंट मैं लिख रही हूं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जलवायु परिवर्तन, नाम पढ़ा आपने, जलवायु परिवर्तन। और जब हमने पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा था तो उसमें जलवायु परिवर्तन भी लिखा था। तो जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता प्रजातियों में भी होती है। किसमें होती है? प्रजातियों में भी होती है। आपका जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपकी जो प्रजातियां है, जो अलग अलग प्रकार के जीव है, कोई बाघ है, कोई चीता है, कोई शेर है, कोई हिरण है, कोई भालू है, उन सभी को ये जो आपके जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो सहन कर लेते हैं। वो अपनी क्षमता, अपना एक डेवलपमेंट कर लेते हैं, एक विकास अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, जिसके माध्यम से वो किसको सहन कर सकते हैं? जलवायु परिवर्तन को। लेकिन ये एक सीमा तक ही होता है। ये विकास क्रम कहाँ तक होता है? एक स्पेसिफिक सीमा तक होता है। क्लियर है ये बात सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं हम।
ये हो गया आपका आनुवांशिक जैव विविधता। अब बात करते हैं हम सामुदायिक या पारितंत्रीय जैव विविधता का। किसकी बात करते हैं? क्लियर है, मैं मिटा रही हूं इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूं ये है कि साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर मेरी क्लास आप डेली लेने वाले हैं तो जो पटवार का पेपर आपका फरवरी में होने वाला है उसकी तैयारी में आपको पर्यावरण वाले टॉपिक की तैयारी, जब हमारा पर्यावरण खत्म होगा उसके साथ साथ ही करा दूंगी। उसके बाद में आपको किसी अन्य किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य नोट्सों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको वन रिपोर्ट भी कराने वाली हूं, भारत की राजस्थान की दोनों की वन रिपोर्ट कराने वाली हूं। राजस्थान के जितने भी आपके जो नेशनल पार्क हो गए हैं, आपके बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हो गए, वो सारे क्लियर करेंगे हम। तो धैर्य के साथ चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर तो करना भूलिएगा ही मत, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आगे हम देखते हैं नंबर 2, सामुदायिक जैव विविधता, या आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं पारितंत्र जैव विविधता। नंबर 2 डालिएगा सामुदायिक जैव विविधता। ये सामुदायिक जैव विविधता क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिएगा इस सामुदायिक जैव विविधता को आप क्या कहते हो? पारितंत्र जैव विविधता। क्या कहते हो आप इसे? पारितंत्र जैव विविधता कहते हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये पारितंत्र या सामुदायिक जैव विविधता क्या होती है। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग प्रजाति के जीव हैं, आप अलग अलग प्रजाति के जीव है तो समुदाय किसे कहते हैं? पॉइंट क्या आता है कि आप समुदाय किसे कह रहे हो। तो समुदाय में क्या, एक जो समुदाय है उस समुदाय को अगर मैं ऐसे कह दूं कि घास के मैदान में रहने वाले जीव, घास के मैदान में रहने वाले जीव, तो वो क्या एक समुदाय के होंगे? बिल्कुल होंगे। और उनका समुदाय क्या होगा? उनका समुदाय हो जाएगा कि घास के मैदान में जो जीव रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके घास के मैदान के जीव हो जाएंगे, वो उस स्पेसिफिक समुदाय के जीव हो जाएंगे। क्योंकि एक स्पेसिफिक पारितंत्र हो गया है, एक बिल्कुल एक निश्चित इकोसिस्टम मैंने लिया है और इसमें रहने वाले जीव एक स्पेसिफिक समुदाय के जीव हो गए। तो क्या ऐसे ही विभिन्न समुदाय आपके पूरे धरती पर पाए जाते हैं? पूरी पृथ्वी पर क्या ऐसे ही विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं? तो यदि जीवों के रहने वाले पारितंत्र के आधार पर उनमें विभिन्नता देखी जाए तो वो क्या होगी? वो आपकी सामुदायिक जैव विविधता होगी। तो यहां मैं लिख सकती हूं कि यदि जीवों के आवास अथवा पारितंत्र के आधार पर विविधता की व्याख्या की जाए तो वह पारितंत्र जैव विविधता कहलाता है। पारितंत्र जैव विविधता कहलाता है। क्लियर है ये आप सभी का कि आपकी पारितंत्र जैव विविधता क्या हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो आपको समझानी है, वो चीज क्या है? वो बात ये है कि जैसे घास के मैदान में रहने वाले जीव है, वैसे ही क्या जल में रहने वाले जीव है? क्या जलीय जीव है आपके? बिल्कुल है। क्या आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जीव है? तो बिल्कुल है। क्या आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव है? तो बिल्कुल है। क्या ये सारे अलग अलग पारितंत्र हो गए आपके? इन सारे अलग अलग पारितंत्रों में अगर आप इसके आधार पर विविधता देखते हो समुदाय या पारितंत्र के आधार पर, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी सामुदायिक या पारितंत्रीय जैव विविधता हो जाएगी। अब देखिए ये जैव विविधता जो आपकी है समुदाय या पारितंत्र वाली जैव विविधता है, ये किस पर निर्भर कर रही है? तो ये निर्भर करती है आपकी, ये इसकी निर्भरता मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये निर्भरता है आपकी जो आपकी खाद्य श्रृंखला है उस पर। किस पर निर्भर करती है? ये खाद्य श्रृंखला पर निर्भर करती है, यह आपके पोषण चक्र पर निर्भर करती है, यह आपके ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करती है, ठीक है। ये एक ही बात हो गई है क्योंकि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से किसका प्रवाह होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ऊर्जा प्रवाह या खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है? आपका पोषण स्तर कहलाता है। क्लियर है ये आपका, ठीक है। ये नंबर 2 हो चुकी है आपकी। नंबर 3 देखते हैं प्रजातीय जैव विविधता या स्पेसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको मैं मिटा रही हूं आपके।
अगली जैव विविधता जो हमारी है वो है प्रजाति के आधार पर जो जैव विविधता होती है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए साथियों, प्रजाति के आधार पर जो जैव विविधता होती है आपकी, वो प्रजाति के आधार पर जैव विविधता कैसे कैसे होती है। तो क्या आपके पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाली क्या एक ही प्रजाति है? तो नहीं है। मनुष्य भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, भालू भी है, हिरण भी है, सांप भी है, चमगादड़ भी है, डॉल्फिन भी है, शार्क भी है, आपके केकड़े भी है, आपके मछुआरे आपके जो मछलियां जिन्हें आप कहते हैं, आप जिन्हें जो धीरे चलने वाला जीव कौन सा होता है, खरगोश के साथ, वो वाला जीव भी है। ठीक है, ये सारे जीव होते हैं आपके। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा आप नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर हेडिंग डाल के क्या लिखिएगा? प्रजातीय जैव विविधता। क्या है? प्रजातीय जैव विविधता है। और प्रजातीय जैव विविधता में ध्यान से देखिएगा, प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है आपकी। तो देखिएगा, यदि प्रजाति के आधार पर जैव विविधता की व्याख्या की जाए, प्रजाति के आधार पर जैव विविधता की व्याख्या की जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रजाति के आधार पर यदि जैव विविधता की व्याख्या की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रजातीय जैव विविधता। और यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रजातीय जैव विविधता में मान लीजिए ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। बिल्कुल है। पृथ्वी में यहां से आपकी क्या जा रही है? 0 डिग्री से आपकी क्या जा रही है? भूमध्य रेखा, या इसे आप क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस विषुवत रेखा पर आपके सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ का जो तापमान है वो निरंतर बना रहता है। कितना? 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य। कितना बना रहता है? 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य बना रहता है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्लियर है ये आपका? ठीक है। उसके बाद में देखिए, विषुवत रेखा के बाद में जस्ट ऊपर क्या आता है आपका? उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध आता है? उपोष्ण कटिबंध आता है। इसके ऊपर आता है आपका उष्ण कटिबंध। और इस उष्ण कटिबंध को आप क्या कहते हैं? मानसूनी क्षेत्र। क्या इसे आप मानसूनी क्षेत्र कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। और इस मानसूनी क्षेत्र का अगर हम द्वितीय देखें, सेकंड मोस्ट जैव विविधता वाला क्षेत्र देखें, तो वो कौन सा हो जाता है आपका? मानसूनी क्षेत्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मानसूनी क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यदि मैं सबसे न्यूनतम जैव विविधता देखती हूँ तो वो न्यूनतम जैव विविधता आपकी कहाँ पाई जाती है? वो न्यूनतम जैव विविधता आपकी पाई जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ न्यूनतम जैव विविधता युक्त क्षेत्र, न्यूनतम जैव विविधता युक्त क्षेत्र। और वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ध्रुवीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हो रही है। आपकी जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्या वो अमेजन के जंगलों में होती है? बिल्कुल होती है। और यदि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाए, देश का नाम पूछा जाए, तो वो क्या हो जाएगा? ब्राजील देश। कौन सा देश है? ब्राजील देश में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। ठीक है, यहां पर देखिएगा, सबसे ज्यादा ब्राजील देश में जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद में देखिएगा, मानसूनी क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम जैव विविधता कहां पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहां पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपकी जो जैव विविधता है ये किन पर निर्भर करती है? किन कारकों पर यह जैव विविधता निर्भर करती है? तो इसे निर्भर करती है आपकी जलवायु पर। कहां पर निर्भर करती है? जलवायु पर निर्भर करती है। यह आपके भौगोलिक परिदृश्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? भौगोलिक परिदृश्य पर निर्भर करती है। यह आपके वातावरण पर निर्भर करती है। वातावरणीय जो आपके कारक होते हैं उन पर निर्भर करती है। ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूं निर्भरता। किसकी निर्भरता है? ये जैव विविधता की निर्भरता है। क्लियर है ये आप सभी का? यहां पर ये मैंने लिखा है कुछ, इनको मैं दोबारा से लिखा रही हूं। यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। हो गया है क्लियर? अब देखिए,
मैं ये जो फैक्ट्स थे आपके दोबारा लिखा रही हूँ, सारे फैक्ट एक बार वापस से आपके, ताकि आपको एक जगह सारे फैक्ट मिल जाएं। देखिए आपकी सुविधा के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो हमारी सुविधा की भी आपकी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फिक्र आपको करनी है। और फिक्र क्या है? चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको क्या करना है? शेयर करना है। तो देखिएगा, सबसे पहला फैक्ट है कि सर्वाधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र, और ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र, जहां से आपकी क्या जा रही है? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा जा रही है। क्लियर है? यहां पर अगर आपसे देश का नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। देश कौन सा हो जाएगा? आपका ब्राजील। भाई जो आपके अमेजन के जंगल है उन्हें आप क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी है, सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपकी ब्राजील में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे नंबर 2 देखिएगा, द्वितीय सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बता रही हूं, और वो क्या हो जाएगा? आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहां से प्रश्न साइंस में ही नहीं, ज्योग्राफी में भी आपसे पूछेगा। कहाँ पे? भूगोल जो आपका क्षेत्र है वहां भी पूछेगा। इसे आप क्या कह सकते हैं? मानसूनी क्षेत्र। क्या कह सकते हैं? मानसूनी क्षेत्र भी इसे आप कह सकते हैं। क्लियर है? अगला लिखा रही हूं तीसरा, न्यूनतम जैव विविधता वाला क्षेत्र। न्यूनतम जैव विविधता वाला क्षेत्र, नंबर 1 पर क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र। नंबर 1 पर क्या है? आपके जो पोलर रीजन्स है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वो आ जाएंगे। नंबर 2 पर क्या आएंगे आपके? नंबर 2 पर है आपके रेगिस्तानी क्षेत्र। क्या है? आपके जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट जो आप सभी को पढ़ना है, वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये आपको नोट के रूप में लिखना है, और वो फैक्ट ये है कि जो भारत का थार का रेगिस्तान है वो आपके सबसे ज्यादा जैव विविधता युक्त रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूं कि भारत में थार का रेगिस्तान सर्वाधिक जैव विविधता युक्त रेगिस्तान है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई हमारी जैव विविधता की बातें। जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं उनकी बातें हो चुकी हैं। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मुझे आज यहीं पर आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।